जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अथ 10वां श्री कृष्ण का द्वारिका गमन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले प्रिय दर्शकों, आप ये सुनिए, भागवत कथा के सुनने या पढ़ने से क्या फल मिलता है। इसके पढ़ने या सुनने से फल मिलता है, गरीब की गरीबी दूर होती है, बेरोजगार को रोजगार मिलता है, बीमार व्यक्ति की बीमारी दूर होती है और घर से क्लेश दूर होती है। यह भागवत कथा के पढ़ने या सुनने से फल मिलता है। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो, वो हर मनोकामना इसके पाठ करने या सुनने से पूर्ण होती है। लेकिन पाठ हो पूरा 18,000 श्लोकों का लगातार अर्थ सहित, जैसा कि हम कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। सुनिए तो। शौनक उवाच। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हत्वा स्वरिक्थस्पृथ आततैनो युधिष्ठिरो धर्मभृता वरिष्ठ, सहानुजय पृथ्वीरुद्ध भोजन, कथम प्रवत्त किम कारसि ततः। तब शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज, युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आताताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सूतवाच। वंशम कुरुर्वसद्वाग्नि निर्हितम्, वंशम कुरुर्वसद्वाग्नि निहृतम्, संरोहयित्वा भवभावनो हरिः, निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूव। सूत जी महाराज कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलहाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तम्, प्रवत्त विज्ञान विदूत विभ्रमः, सशासगामीन्द्र इवाजिताश्रयः, परेद्युपान्तामनुजानुवर्तितः। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। कामं ववर्ष पर्जन्य सर्वे कामदुधा, कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्व काम दुधामहि, निषिच्युः स्म व्रजान् गावः, पयसोधस्व तीर्मुदा। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभीष्ट वस्तुएं
पैदा होती थी। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थी। नद्य समुद्रा गिरयः सवनस्पते विरुद्ध फलन्यौषधयः सर्वाः काममन्वितो तस्य वै। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थीं। नाथयो व्यधयः क्लेशादेव भूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञे कर्हेचित्। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। उषित्वा हस्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। आमंत्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिध्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथम कैश्चित् परेष्यतो विवादितः। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारिका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों समान उम्र वालों ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम किया। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट तनया तथा गांधारी, धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो यमो। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वे सांगपाणी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्य सुतादयः न सेहरे विमोह्रियन्तो विरहं सांग्र धन्वनः। सत्संगान्मुक्तद्वसंगो हातुं नोत्साहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्य रोचनम्। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिसका द्वसंग छूट गया, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयस को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडाल भला उनका विरह कैसे सह सकते थे।
तस्मिन्यस्तधियः पार्थाः सहेरन् विरहं कथं दर्शनस्पर्श संलापसय नासन भोजन है। सर्वे तेय निमिषैरक्षैस्तमनुद्रुतचेतसः वीक्षन्तः स्नेह संबद्धा विचेलुस्तत्र तत्र। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहां तहां दौड़ रहे थे। न्यरुन्धनुद्गलद्वाष्प मौत कर्णयादेव की सुते निर्यात्य गारान्नो भद्रमिते स्याद्वान्धवस्त्रियः। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों ने नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अशकुन न हो जाए, उन्हें बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अशकुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। अर्थात उन महिलाओं ने अपने आंसुओं को रोक लिया। जब अपने यहाँ से कोई विदा हो रहा हो तो विदा होने वाले से आगे चलकर आंसू नहीं बहाने चाहिए। पीछे रहकर आंसू बहा सकते न रुक रहे हों तो, लेकिन उससे आगे चलकर आंसू नहीं बहाने चाहिए। मृदंग शंख भैर्यश्च वीणापणय गोमुखाः दुन्दुर्यानक घंटाद्या नेदुर्दुन्दुभ यस्तथा। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग शंख भेरी वीणा ढोल नरसिंगी दुंदुरी नगारे घंटे और दुंदुभियां आदि बाजे बजने लगे। प्रसाद शिखरा रुद्धा कुरुनार्यो दिदृक्षया वव्रेसुः कुसुमेः कृष्णाम् वव्रेसुः कुसुमेः कृष्णम् प्रेम व्रीडास्मितीक्षणाः। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई और प्रेम लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। सितात पत्रम जग्राह मुक्ता दामवे भूषितम रत्नदंडम गुडाकेशः प्रिय प्रियत मत्स्यः। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया।
उद्धव सात्यकिश्चैव व्यसने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमे रेजे मधुपते पथे। उद्धव और सात्यकी बड़े विचित्र चमर धुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। अश्रुवंता शिशः सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। अन्योन्यमासीत् संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुते मनोहरः। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में कह रही थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, सवे किलायम पुरुष पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिशे सोक्त शक्तिषु। वे आपस में कह रही थी, सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्त्वादि समस्त शक्तियाँ अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। स एव भूयो निज बीज चोदिताम स्वजीव मायां प्रकृतिम शिश्रिक्षतीम अनाम रूपात्मनिरूपनामणि वेदे समानो अनुसार शास्त्रकृत। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्वाण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेद आदि शास्त्रों की रचना की। सवा अयम यत पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमात्रेष्वनः पश्यन्ते भवति युत्कलेतामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमाष्टुमर्हते। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात परम ब्रह्म हैं। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योग आदि के द्वारा नहीं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। अब 9वें अध्याय का 24वां श्लोक अगले भाग में आप सुनेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।